है। का बताई योगी जी, का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई योगी जी, कद्दू के बिना पूड़ी न भावे परवर की महंगाई। कद्दू के बिना पूड़ी न भावे परवर की महंगाई। हाँ, परवर की महंगाई भैया, परवर की महंगाई। का बताई योगी जी, का बताई मोदी जी, धनिया पाती ना खरीदाई। का बताई योगी जी, धनिया पाती ना खरीदाई। का बताई योगी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी, कटहल करेला मन नहीं भाई, कटहल करेला मन उबियाइल। बैगन भी महंगाइल। हाँ, कटहल करेला मन उबियाइल, बैगन भी महंगाइल। का बताई मोदी जी, का बताई मोदी जी, घरवा कैसे हम चलाई। का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों के लोग अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से राय जान रहे हैं। आज हम जौनपुर ज़िले में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ मंजू मोहिनी, जो नेहा राठौर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से गाने तैयार किए हैं जो राजनीतिक दलों के लिए प्रेरित करते हैं। मंजू मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम, और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद आप सबने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और तमाम प्रत्याशी अभी तक चुनाव मैदान में उतर गए हैं। चुनाव की तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं, तो ऐसे में आपने प्रत्याशियों को और राजनीतिक दलों के लिए कौन से गाने बना रखे हैं? जी, एक गीत मेरे चाचा लल्लन नादान जौनपुरी जी लिखे हैं, जैसे कि सभी पार्टी लोग, जैसे धांधड़ी मची हुई है कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, उसी उपलक्ष्य में। और आप सभी के बीच में गीत को सुनिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, पूरा गीत सुनिएगा अगर अच्छा लगे तो, और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि सभी पार्टी दावा करती, सब ये शोर मचाए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। सभी पार्टी दावा करती, सब ये शोर मचाए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। फंसी बीच में जनता बेचारी, किसको जिताए हराए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। दिल्ली के गद्दी खातिर सब में मची है ऐसी होड़ हो, 24 न जाने पाए, करो गठबंधन गठजोड़ हो। सभी का टेंशन मोदी योगी, सभी का टेंशन मोदी योगी, इनकी कुर्सी गिराए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। सभी पार्टी दावा करती, सब ये शोर मचाए, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। क्या राजनीतिक दलों के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी? जैसे सभी लोग, जितने भी लोग इस मैदान में उतर गए हैं, तो सब सोच रहे हैं कि हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे। सब अपनी अपनी पार्टी को लेकर होड़ मची हुई है। जी। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज़्यादा सीट लाएगा? देखिए, सीट की क्या कहे, वो तो
भगवान जाने, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ ऐसे चर्चा उठती है तो ज़्यादा करके समाजवादी का जैसे सपोर्ट मिलता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। मोदी की सरकार रही, उनके सांसद भी रहे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है या नहीं किया है जिससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है? जी, ऐसा तो कभी मेरे ख्याल से नुकसान नहीं पहुंचाए हैं मोदी योगी। सभी को सेफ्टी रहने का, हर चीज़ देने का प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है बदलना चाहते हैं। क्या महंगाई को लेकर के लोग चिंतित हैं? जी, महंगाई को लेकर तो बहुत चिंतित है और बहुत दिनों से। यही एक कारण है, जब से मोदी जी का सरकार बना हुआ है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब भी लोग कहते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता कि महंगाई कहाँ तक जाएगी। तो आप गाना वाना भी गाती हैं क्या? इस पे कोई गाना बना रखी है महंगाई पे? जी, एक गीत है मेरा, तो आप सभी के बीच में महंगाई के ऊपर दे रही हूँ। का बताई मोदी जी, का बताई योगी जी, ये समझिए जनता का उलाहना है। का बताई योगी जी, का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई योगी जी, कद्दू के बिना पूड़ी न भावे परवर की महंगाई। कद्दू के बिना पूड़ी न भावे परवर की महंगाई। हाँ, परवर की महंगाई भैया, परवर की महंगाई। का बताई योगी जी, का बताई मोदी जी, धनिया पाती ना खरीदाई। का बताई योगी जी, धनिया पाती ना खरीदाई। का बताई योगी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी, कटहल करेला मन नहीं भाई, कटहल करेला मन उबियाइल। बैगन भी महंगाइल। हाँ, कटहल करेला मन उबियाइल, बैगन भी महंगाइल। का बताई मोदी जी, का बताई मोदी जी, घरवा कैसे हम चलाई। का बताई मोदी जी, आइल जोड़ तोड़ महंगाई। का बताई मोदी जी। तो महंगाई को लेकर के जनता परेशान काफ़ी है। जी, बिल्कुल परेशान है, बहुत परेशान है। और देखिए, इस समय अपने देश में बेरोजगारी ज़्यादा है और बेरोजगारी कम है और महंगाई ज़्यादा है। मतलब लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जी, कहाँ मिल रहा है। और कोई सीट भी आती है तो उसको भी रद्द कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये पता चलता है लीकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे लोग परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ये परीक्षा लीक करा रही है? देखिए, ये शब्द भी मैं बहुत लोगों के मुखार बिंदु से सुनी हूँ कि उनकी चाल है, जानबूझ के ऐसा करवा रहे हैं। अब ये क्या सच है क्या गलत है हम आप तो नहीं जान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से बातें सुनने को मिलती हैं। देखने में लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में जो 3-4 परीक्षाएं हुई हैं तो वो सब निरस्त कर दी गई है, पेपर आउट हो गया है। अभी हाल ही में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहाँ भी एक परीक्षा हुई तो पर्चा आउट हो गया। जी, बिहार में। जी बिल्कुल, हमारे भाई भी उसमें थे, दिए थे। लोग इतनी मेहनत करके बच्चे इलाहाबाद तक जाकर वहाँ रहकर अपने परिवार से बिछड़कर इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कुछ पाने के लिए, और इतनी मेहनत से अगर कुछ करते हैं तो अगर वो रद्द कर दिया जाता है तो लोगों का, बच्चों का मनोबल कम हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। और लोग कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी। क्या करें, अपनी उम्र बिता दे पढ़ते पढ़ते। जब कुछ मिलेगा तो लोगों का हौसला बढ़ेगा कि उनके घर में ये हो गया, उनके घर में ये हो गया, ये नौकरी मिल गई, वो नौकरी मिल गई। तो जो बच्चे अब हो रहे हैं तो उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। तो क्या ये बेरोजगारी को लेकर के भी कोई गाना वाना तैयार की हैं? जी बिल्कुल। जी मोहिनी जी से हम आज जानेंगे कि ये जो सरकार का पर्चा आउट हो रहा है इसको लेकर के क्या गीत बनाई है और क्या कहना चाहती हैं? जी, इसके लिए तो मुझे भी शिकायत है सरकार से कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा होता है बार बार तो उनका मनोबल कम होता है। देखिए, कोई इतना कीमती टाइम निकाल कर कहीं इलाहाबाद जाकर, कहीं कहाँ जाकर तैयारी कर रहा है लोग, बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर एक गीत मैंने लिखा है,
हमारे सर जी लिखे हैं, जिनका नाम शिवरतन जी है, कि कौन है जिम्मेदार है ये किसकी कमी, कौन है जिम्मेदार है ये किसकी कमी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, कौन है जिम्मेदार है ये किसकी कमी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, अपना फ्यूचर हमें को पता ही नहीं, अपना फ्यूचर हमें को पता ही नहीं, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी। छोड़ घर बार पढ़ने को जाते शहर, कितनी मुश्किल से करते हैं जीवन बसर, छोड़ घर बार पढ़ने को जाते शहर, कितनी मुश्किल में करते हैं जीवन बसर, क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी, क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी। युवाओं की ज़िंदगी भी अब तमाशा बन गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतनी तैयारी करने के बाद लोग देखिए वो फार्म पीएससी वाला जो निकला था वैकेंसी, और पुलिस, कई साल युवा तैयारी करते हैं लेकिन वैकेंसी निकलती है और पेपर आउट हो जाता है, तो ऐसे में उनकी तैयारी धरी से धरी रह जाती है। पेपर भी दिए इतनी मेहनत से, इतनी लोग तैयारी से, और जब रद्द हो जाता है तो जिसे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बच्चों का, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लोग कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी, कैसे पढ़ें? तो गीत के माध्यम से अभी आपने ये बताया कि आखिर जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए, किसके ऊपर डाली जाए, कौन है जिम्मेदार है किसकी कमी, भाई ढूंढ रहे हैं लोग। सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से विफल रह रही है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लोग रोजगार हो पाते तो गुण गाते ज़रूर, लेकिन इस समय तो सब गुस्से में हैं, सब नाराज़ हैं, लोग इतनी मेहनत करने के बाद विफल हैं। मतलब युवा काफ़ी परेशान। तो मंजू मोहनी जी ये बताइए, अभी देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड आया हुआ है कि पति जो है भाजपा में है और पत्नी सपा में है, इसको लेकर के क्या? जी, इस गीत को मैं गाई हूँ और मेरे चाचा जी लिखे हुए हैं, मंजू मोहनी ऑफिशियल पर है भी, म्यूजिक के साथ वीडियो के साथ, उसमें मैं नेता का रोल की हूँ और लोग कहते हैं आप नेता रोल में बहुत अच्छा लग रही हैं। तो गीत है, चुनाव भी तो नहीं लड़ना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको मैसेज तो ये नहीं कि आप भी चुनाव लड़ जाइए? जी, मैसेज तो जरूर आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही अपना प्यार दुलार आप सब बनाए रखिए। अगर मौका मिला तो क्या आप चुनाव में उतरेंगी? जी बिल्कुल उतर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गीत को सुनाते हैं कि सुना ये सखी सैया लड़ी है चुनाव हो, अगला पार्ट से भरब हम ना हो, सुना ये सखी सैया लड़ी है चुनाव हो, अगला पार्ट से भरब हम ना हो, जनता के पैसा से ऐस खूब होई, जनता के पैसा से ऐस खूब होई, हमर सैया भाजपाई हम तो हाई सपाई, हमर सैया भाजपाई हम तो हाई सपाई, चाहे जीते सैया चाहे हम जीत जाई, दोनों में बाटे सखी हमारे भलाई, चाहे जीते सैया चाहे हम जीत जाई, दोनों में बाटे सखी हमारे भलाई, मिल सरकारी काम बेच देहल जाए, मिल सरकारी काम बेच देहल जाए, हमर सैया भाजपाई हम तो हाई सपाई, हमर सैया भाजपाई हम तो हाई सपाई। मतलब चाहे सैया जीते चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल कोई फर्क नहीं, जनता का प्यार दोनों जन के ऊपर रहेगा। तो बढ़िया पार्टी चुन ली है, एक तरफ आपके पति भाजपा और आप सपा। जी। तो अभी आपने देखा कि मंजू मोहनी जी ने किस तरह से बेरोजगारी मुद्दे पर, महंगाई मुद्दे पर और सपा भाजपा जो चुनाव लड़ रहे हैं इनमें अगर जीत होती है तो किस तरह से होती है, इनके वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।